बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। वेलकम टू अंजुना थानकी एंड फैमिली। आज मैं सुनाने वाली हूँ पुरुषोत्तम मास की कथा और कैसे मैं कथा पढ़ती हूँ वो भी बताने वाली हूँ। तो आइए। नमस्ते फ्रेंड्स। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। सब लोग अधिक मास में कैसे कैसे पूजा करते हैं। सब लोग जैसे अपने मुल्क में तो अगर नदी है तो नदी पे नहाने जाते हैं, कथा वार्ता। पहले तो ये सब होता था। अभी ये ज़माने में क्या है, सब लोग अलग 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 देशों में बसे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ यूएई में हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं जो काम में बिज़ी रहते हैं और उसमें ये अधिक मास आ गया है। तो मैं मेरे तरीके से कैसे कथा पूजा करती हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा ऑडियंस है। ये सब मेरी कथा सुनते हैं। तुलसी है हमारा बहुत ही बड़ा, सामने भी तुलसी है। तो मेरे पेड़ पौधे के साथ में कथा पढ़ती हूँ और सुनती हूँ और सुनाती हूँ। तो ये आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरे घर का आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे तुलसी के पास बैठ के ना मैं कैसे कथा पढ़ती हूँ मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने दिया जला लिया है, अगरबत्ती भी कर ली है। ये मेरा ऑडियंस है। तो मैं ऐसे ही कथा पढ़ती हूँ और सुनाती हूँ। वो लोग भी खुश है मेरे साथ। और पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुन के कौन खुश ना हो भाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जय तुलसी मैया। चलिए तो फिर पुरुषोत्तम मास की कथा शुरू करते हैं। मेरे सास ससुर इंडिया में है, हम लोग यहाँ पे है और कोरोना की वजह से ना वो लोग इधर आ सकते हैं ना हम वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा माहौल में अकेले अकेले ये सब करना पड़ता है। वो लोग अपने आप से पुरुषोत्तम मास में अकेले अकेले काम कर रहे हैं। तो भगवान, बस पुरुषोत्तम भगवान उसको शक्ति दे कि वो लोग पूरा पुरुषोत्तम मास में एंजॉय करे, शरीर तंदुरुस्त रखे। और क्या मांग सकते हैं हम माँ बाप के लिए। तो जितना मांगे उतना कम है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। बहुत सुखी थे, बहुत ही सुखी थे। ऐसा बोलो कि कोई चीज़ की कमी नहीं थी, पर उसको बेटा नहीं था। और हर साल पुरुषोत्तम मास आता था, ब्राह्मण ब्राह्मणी व्रत पूजा करते थे, कथा पढ़ते थे, नदी पे नहाने जाते थे, दान पुण्य सब करते थे। पर प्रॉब्लम ये होता था कि जब घर पे आते थे तो आके खाना बनाना पड़ता था और कोई काम करने वाला नहीं था। तो घर में काम भी अकेले ही करना पड़ता था। तो एक दिन ब्राह्मणी ने बोला कि इस बार पुरुषोत्तम मास आए ना तो मुझे बहू चाहिए बस। काश हमको बहू होती तो कितना अच्छा होता। ब्राह्मण भी बोलता है कि हाँ सही बात है, पर बहू लाए तो कहाँ से लाए, बिना बेटे के बहू तो कैसे ला सकते हैं। तो ब्राह्मणी ने बोला कि नहीं, कैसे भी करो, आप इस बार बहू लेके आओ। तो और आप जाओ, निकल पड़ो, जहाँ भी जाओ, जिधर भी बेटी है, लड़की है, उधर जाके बोलो कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है और पुरुषोत्तम मास ख़त्म होके ही आ जाएगा।
ब्राह्मण भी बोला चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, कोई अगर ऐसे बेटी दे देता है तो हमें पुरुषोत्तम महीना में अच्छा रहेगा। अधिक मास आ रहा है, हम लोग दोनों सेवा पूजा करेंगे। बेटी जो बहू घर पे रहेगी तो कामकाज करेगी, खाना बनाएगी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्राह्मण तो निकल पड़ा, थोड़ा सा खाना पीना लेके साथ में चलते 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 वो तो चला जा रहा है। बीच में एक दो जगह पे देखा तो एक आध कन्या थी, पर कोई ऐसा बिना बेटे कैसे दे, सबको मालूम था। ब्राह्मण तो बहुत निकल गया, आगे चलते चलते निकल रहा है। तो एक जगह पे पता चला कि हाँ उधर कुंवारी कन्या है। वहाँ जाके उसने बोला कि भाई मेरा बेटे की सगाई करनी है मुझे, और आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। अभी उसका बेटी का बाबा बोलता है कि तुम्हारा बेटा को बुलाओ, उसको मैं देखूँगा, फिर मेरी बेटी को दूंगा ना। तो ब्राह्मण बोलता है कि नहीं भाई, आप ऐसा करो कि आपकी बेटी को मेरे बेटे के साथ ब्याह कर दो। मेरा बेटा अभी काशी पढ़ने के लिए गया है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है, वो मास आने के बाद आखिर में वो आ जाएगा। तो अभी आप उसके जो पोथी जो भी है उसके साथ आप 3 फेरा लगा दो, और बाद का जो चौथा फेरा रहेगा ना, वो पुरुषोत्तम मास के बाद जब वो आएगा तभी उसके साथ फेरा हम फेर देंगे और उसके साथ शादी कर देंगे। तो बेटी का बाप भी रेडी हो गया, वो बोलता है ठीक है चलो आप ऐसा करो। ब्राह्मण तो बेटी को और उसके जो भी कपड़े ये वो सब थे वो साथ लेके निकल पड़ा, वापस आ गया। ब्राह्मणी तो बहुत खुश कि वाह वाह मेरे घर में बहू आ गई, बहू आ गई। और ऐसे करते करते बहू भी खुश, ब्राह्मण ब्राह्मणी भी खुश। पुरुषोत्तम मास आया, अधिक मास आया, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों तो फूल सेवा पूजा ऐसे करती कि बस उसकी खुशी की मतलब कोई कमी नहीं थी। और बहू भी अच्छे से काम कर रही थी। एक दिन सेवा पूजा करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी मंदिर गए, और पीछे से कुछ खाना वाना कुछ बना रही थी बहू, और कुछ कम पड़ गया। तो सोचा चलो बाजू में पड़ोसन है तो उसके घर से कुछ लेके आती हूँ। अभी देखो पड़ोसी क्या करते हैं। तो बहू तो उधर चली गई, जाके पूछा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके घर में है? चाची माँ मुझे ये चीज़ दे दो। तो पड़ोसिन बोली कौन सी चाची माँ और कौन सी सासू माँ, तुम कहाँ आ गई? बोलते हैं क्यों, क्या हो गया? अरे तूने जिस घर में ब्याह किया है उसे तो लड़का ही नहीं है, और तुझे ऐसे ही बहू बना के लाया है। बहू भी कंफ्यूज हो गई कि क्या ये सही बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि उसका लड़का नहीं है। तो वो तो घर जाके रोने लगी, और काम भी नहीं हुआ, खाना भी नहीं हुआ। सास ससुर जब पूजा कथा करके आए, देखा तो बहू रो रही है। उसने पूछा कि भाई क्यों तू रो रही है? तो बोलती है कि बस मुझे आपके बेटे को देखना है, मुझे आपका बेटा को देखना है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी सास भी कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करूं। पुरुषोत्तम भगवान को याद किया कि प्रभु अब तू ही मेरी लाज रख, अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, 7 कमरे थे उसके, 7 कमरे का चाबी बहू को दे दी, और बोला कि तू जब भी फ्री हो तो एक एक कमरा खोल के देख लेना। कि सोचा चलो ऐसे ही थोड़ा सा काम चल पड़ेगा, और समझाया कि भाई मेरे को बेटा है, तू किसी की बात मत सुन, ऐसा वैसा सब करके उसको मना लिया। अभी जैसे ही दूसरे दिन सुबह सास ससुर कथा पूजा करने के लिए गया, तो बहू ने तो एक एक करके कमरा खोलना शुरू किया। एक कमरा खोला तो पूरा अन्न का भरा हुआ था, दूसरा कमरा खोला तो उसमें गहना और जेवर सब बहुत था, तीसरा कमरा खोला तो उसमें कपड़े लते वगैरह बहुत कुछ था। मतलब बहू तो एकदम देख के चौंक गई। ऐसे करते करते उसने 6 कमरे खोले, और जैसे ही 7वां कमरा खोलती है और चमत्कार हुआ। एक लड़का था, वो पोथी पढ़ रहा था, बहुत ही तेज पूंछ
दिए का प्रकाश ऐसे जैसे कमरा झगमगा रहा था। और जैसे ही बहू ने कमरा खोला तो वो लड़का जो पढ़ रहा था वाकई में पुरुषोत्तम भगवान ही था। उसने बोला कि भाई कमरा बंद करो, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पोथी पढ़ रहा हूँ, मेरे माँ बाप की जो सेवा पूजा है वो अधूरी रह जाएगी अगर आप अंदर आ गई तो आप कमरा को बंद कर दो। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा मैं आऊँगा और आपके साथ चौथा फेरा लूँगा। बहू तो भाई खुशहाल, उसने तो कमरा फटाफट बंद कर दिया और काम करने लगी। ऐसे भाग दौड़ के दुगनी सेवा पूजा करने लगी उसकी सास ससुर की, क्योंकि वो तो खुश, उसको तो पता चल गया कि नहीं मेरे सास ससुर झूठ नहीं बोलते, अड़ोस पड़ोस वाले सब झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए साथ में मेरे सब कथा सुन रहा है और कैसे खुश है, चुपचाप सुन रहे हैं ना। तो ऐसे बहू ने तो काम किया। ऐसे करके धीरे धीरे महीना ख़त्म हुआ। अभी सास ससुर फिर से सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, महीना तो ख़त्म होने को आया है और बहू को रखना भी है, जाने भी नहीं देना है। बहू भी अच्छे घर की बेटी है और किसी के साथ ऐसे झूठ बोल के तो कुछ नहीं कर सकते। पर क्या करें प्रभु, अभी आपकी सेवा पूजा करने के लिए मैंने तो झूठ बोला था। तो जैसे ही एक दिन बाकी रहा तो बहू ने तो सारे रिश्ते नाते जितने भी लोग हैं सबको न्योता दे दिया कि भाई हमारी शादी है और आप लोग सब आ जाना। सास ससुर बैठे थे, उसके पास जाके बोली कि चलो बहू सासू माँ अभी तैयारी करो, मेरा चौथा फेरा बाकी है, आपका बेटा आने वाला है और पुरुषोत्तम मास का एक दिन ही बाकी है। सास ससुर तो सोचने लगे कि अभी क्या करे। फिर भी बहू का मन रखने के लिए उसने तो ज़ोरों शोरों से तैयारी की, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ था। एक ही चीज़ नहीं थी कि कोई बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। तो उसने तो तैयारी की, सब लोगों को न्योता दिया कि भाई मेरे बेटे की शादी है, चौथा फेरा बाकी है, वो ख़त्म करना है, तो आप लोग आ जाइए। लोग भी आ गए, पंडित जी भी आ गए, मंत्र पाठ पूजा सब शुरू किया। बहू को भी रेडी कर दिया, वो भी अच्छे से जैसे परियों की तरह एकदम सज धज के रेडी हो गई। अब क्या करे, अभी वर को बुलाने के बारी आ गई। पंडित जी ने बोला कि चलो आपको वर को बुलाओ, अब आप लोग वर को बुला लो। अब सासू माँ कन्फ्यूज़, इधर से उधर उधर से इधर होती रही और जा के भगवान को प्रे करने लगी कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरी लाज रख लेना। तब बहू बोली कि क्यों सासू माँ इधर उधर हो रहे हैं, आपने तो बोला था कि बेटा मेरा काशी पढ़ने गया है, आपने थोड़ा सा झूठ बोला, पर चलो फिर भी कुछ नहीं, आपका बेटा 7वें कमरे में पोथी पढ़ रहा है, मैंने देखा है और उसने मुझे बोला है कि जब ये महीना ख़त्म होगा तब मैं आऊँगा और मेरा नाम पुरुषोत्तम है। सासू माँ को एकदम अचानक से लाइट हुई कि वाह पुरुषोत्तम प्रभु, तूने मेरी लाज रख ली। तो उसने बोला कि अच्छा ऐसा है ना, तूने देखा है ना, सही है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना। बोले नहीं सासू माँ आप सही बोल रहे हो, आपका बेटा है और मैंने देखा है। सासू माँ तो खुशी से पागल हो चुकी। बाहर जाके उसने बोला बेटा पुरुषोत्तम आ जाओ। और मैं बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कमाड़ खुले, येलो कलर के कपड़े, चाखड़ी, पीड़ा पीताम्बर जिसको बोलते हैं वो बोला, और एकदम पुंज जिसको दिया का प्रकाश भी कम पड़े, लाइटों का प्रकाश भी कम पड़े, ऐसा प्रकाश हुआ। और पुरुषोत्तम भगवान बाहर आए, उसने माँ बाप के पैर छुए, उसके जो मंडप सब रेडी किया था वहाँ गए, बहू के साथ चौथा फेरा लिया। कोई लोग 7 फेरा भी लेते हैं, कोई 4 फेरा भी लेते हैं। तो उसने बहू के साथ फेरा लिया और फिर तो
ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ रहने लगा। तो हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी का लाज आपने रखा और उसकी जो मनोकामना थी वो सब पूरी की हो। इस जहान में सब की जिसको जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सब सही हो जाए और ये कोरोना वायरस से भी सबको छुटकारा मिले। और जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को आपने अच्छा फल दिया, ऐसा सबको दे और मेरी कथा को भी आप स्वीकार करें। आज तो मैं अकेली ही ऐसे कथा कर रही हूँ। तो बस यही पुरुषोत्तम मास की कहानी है। आशा करती हूँ आप सबको भी मेरी कहानी, मेरी जुबानी बहुत ही पसंद आई होगी। बर के बिना बहू लाए। और आपको मेरी कथा कैसी लगी तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना। बस इसी के साथ ये कथा और ये मेरा ऑडियंस सब आपसे रजा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय पुरुषोत्तम राय। जय। पंछियों का कलकलाट के साथ, किलकिलाट के साथ हम लोगों ने प्रभु की कथा पढ़ी। ये देखिए एकदम जैसे शांत हो गए थे। जब मैंने शुरू किया तभी बहुत ही हवा चल रही थी, पर मुझे लगा कि भगवान की कथा सुनते सुनते सब ऐसे लीन हो चुके कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है और ना ही गर्मी हो रही है। तो ये है प्रभु का चमत्कार जो हमने आज देखा है।